अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपने मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। हम 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करते हैं तो 20 एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब हमने ऐसी दो वैल्यूज़ का पेयर बनाना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 20 एक्स स्क्वायर आए, और जब हम उन दो वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये मिडिल वाली वैल्यू आए, यानी कि माइनस एक्स। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं -5x एंड +4x। अब इन दो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे कॉमन ले लेना है इस साइड पर x, जिसको हम कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा हमारे पास x -5, और यहाँ से हमने कॉमन ले लेना है 4। x -5 इधर भी आ गया। अब x -5 और x + 4 हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं। x -5 इक्वल्स टू 0 करेंगे और x + 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे। x इक्वल्स टू -5 इस साइड पर आएगा तो +5, और यहाँ से +4 इस साइड पर आएगा तो -4। हमारा सॉल्यूशन सेट हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं 5 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3y² इक्वल्स टू y इंटू वाई -5। इसको हमने सॉल्व करना है। हमने y को y -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। y² -5y हमारे पास आ गया। अब y² -5y को हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो 3y² -y² प्लस 5y इक्वल्स टू 0। नाउ 3y² -y² हमारे पास आ जाएगा 2y²। अब 3y² -y² करने से हमारे पास 2y² प्लस 5y इक्वल्स टू 0 आंसर आया। हमने उनमें से भी y कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 2y प्लस 5y इक्वल्स टू 0। नाउ y इक्वल्स टू 0, एक हमारे पास वैल्यू ये, दूसरी हमारे पास 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। +5 को इस साइड पर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। फिर y इक्वल्स टू 2 को भी इस साइड पर लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा और -5/2 हो जाएगा। हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट्स बन रहे हैं। हमारे पास सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज़ हैं, एक 0 और एक -5/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4 32x इक्वल्स टू 17x²। 4 32x को हम इस साइड पर लाएंगे तो इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। 17x² प्लस 32x -4 इक्वल्स टू 0। नाउ 32x को हम दो पेयर्स बनाएंगे इसके। हम 34x -2x, 17x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा x + 2। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये बाकी बचा x + 2। 17x -2 x + 2, 17x -2 इक्वल्स टू 0, x + 2 इक्वल्स टू 0। नाउ x + 2 इक्वल्स टू 0, इधर से +2 इस साइड पर आएगा तो -2 रह जाएगा। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x की, एक 2/17 और एक -2। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 2/17 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x² -11x इक्वल्स टू 152। 152 को हम इस साइड पर लाएंगे तो ये हो जाएगा x² -11x -152। 11 के दो पेयर्स बनाएंगे हम, -19x प्लस 8x। यहाँ से एक x हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रहेगा x -19, और यहाँ से हम +8 कॉमन लेंगे तो x -19 इधर भी बच जाएगा। x -19 और x + 2 x + 8 हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं। x -19 इक्वल्स टू 0 एंड x + 8 इक्वल्स टू 0। x इज़ इक्वल्स टू -19 इस साइड पर आएगा +19, और x इज़ इक्वल्स टू -8 प्लस 8 इधर आएगा तो -8, और हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो हैं 19 और -8। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इन सब से डिफरेंट है। x + 1 ओवर x प्लस x ओवर x + 1 इक्वल्स टू 25 ओवर 12। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या LCM ले लेना है। LCM लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी x + 1² प्लस x² ओवर x और इंटू x + 1 इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब इस ऊपर वाले फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो x² प्लस 1² प्लस 2x1 प्लस x² ये ऐसे ही आ गया, और नीचे x इंटू x x² और x इंटू 1 x।
अब हमने 25 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है और 12 को हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 12 इंटू 2x 24x स्क्वायर, 12 इंटू 2x 24x प्लस 12 25x स्क्वायर प्लस 25x। इन सारी वैल्यूज़ को हम इस साइड पर लाएंगे तो हमारे पास होगा 25x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x स्क्वायर 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12। नाउ 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर एक x स्क्वायर बचेगा और 25x स्क्वायर 25x माइनस 24x तो हमारे पास एक x रहेगा और माइनस 12। अब प्लस x को हम दो वैल्यूज़ में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। x कॉमन लिया x प्लस 4 आ गया, माइनस 3 कॉमन लिया x प्लस 4 आ गया। x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू माइनस 4 एंड x इज़ इक्वल्स टू 3। हमारी सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज़ x की आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ओवर x माइनस 9, 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। नाउ हमने सबसे पहले इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, इस साइड को। तो एलसीएम लेने के बाद x माइनस 4 ये वाली इस साइड पर माइनस x माइनस 3 ये वाली इस साइड पर ओवर x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम लूज़ करेंगे, x माइनस 4 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा। माइनस x प्लस x कट हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x 3 इंटू 4 प्लस 12। नाउ 2 को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और x माइनस 9 को हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 माइनस 1x या माइनस x प्लस 9। नाउ हम माइनस x प्लस 9 को इस साइड पर लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x प्लस 24 माइनस 9। माइनस 14x और प्लस x को अगर हम सॉल्व करें तो माइनस 13x आ जाएगा और प्लस 24 और माइनस 9 को सॉल्व करें तो प्लस 15 आ जाएगा। 13x माइनस 13x को हम पेयर बनाएं इसका तो माइनस 10x माइनस 3x बच रहा है। तो 2x यहाँ से हमने कॉमन लिया, x माइनस 5 आ गया, यहाँ से हमने माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ गया। दो ब्रैकेट्स हैं, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x से माइनस 5 इस साइड पर आया तो ये प्लस 5 हो गया, x इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3 इस साइड पर आया तो प्लस 3 और 2 को जब हम इस साइड पर लाएंगे तो वो डिवाइड होगा और सॉल्यूशन सेट में हमारी दो वैल्यूज़ हैं 5 और 3 ओवर 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हों। अगर नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।